नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। गया लॉकडाउन के कारण दूसरे प्रदेशों से अपने राज्य बिहार वापस आ रहे मजदूरों के साथ ऐसा लगता है कि विपदा भी आ गई है। गया में साइकिल से घर जाने के दौरान रास्ते में एक मजदूर की मौत हो गई। शहर के डेला थाना क्षेत्र के पास धनिया बगीचा के पास हुई इस घटना में मजदूर ने अपनी साइकिल पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि मजदूर की मौत किस वजह से हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस दौरान एक वाकया ऐसा भी हुआ है जिसने एक बार फिर मानवीय संवेदना की मिसाल पेश की है। दरअसल जब मजदूर गिरकर बेहोश पड़ा था तो स्थानीय लोगों ने उसे कोरोना पेशेंट होने के शक में हाथ तक नहीं लगाया। इसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन वे भी असमंजस में दिखे। इस बीच डेला थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने अपने पुलिस कर्मियों को शव उठाने को कहा, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। तब थाना अध्यक्ष ने खुद आगे आकर उसके बच्चों के साथ बॉडी को उठाया और वाहन पर रखा। यही नहीं, डेड बॉडी को भेजकर थाना अध्यक्ष खुद ही मजदूर की साइकिल को पैदल ही ढेला थाना ले गए। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा। ये कई लेबर कई दुकान खोले हुए हैं। ये मानपुर में दुकान खोले हुए, वही आ जा रहे थे, पेट में दर्द हुआ, इसके बाद मृत्यु हो गई उनकी। क्या किया जी, पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा रहा है। जानकारी हुआ कैसे? पेट में दर्द कर बीमार थे, बीमार होंगे। पेट में दर्द, बच्चा जिसे बता रहा है कि पेट में दर्द का शिकायत किया और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो बाहर से तो कोई हिस्ट्री नहीं है? ना, इनका कुछ मणिपुर में काम करते हैं। कौन है ये मेरे पापा हैं। कहाँ से निकले? पापा मणिपुर से निकले हैं। यहाँ काम मणिपुर कुर्था, तो यहाँ आ रहे थे घर। मम्मी बुलाई थी तो घर आ रहे थे, तो यहाँ काम पापा आ रहे थे। अब कहा कि पेट में पूरा दर्द है, जो जल्दी आओ ना। तो कहा कि डॉक्टर है वो, तपा जो सुई दवा दिखा, तो ऐसे कहा। तो पापा उतने में कहा कि आओ ना जल्दी आओ, उतने में फिर फ़ोने नहीं उठा रहे। फिर खोदते खोदते हम लोग आए तो देखे तब भीड़ है, तो होते पर देखे कि मेरा पापा कहाँ काम कर रहे थे? ये मणिपुर में दुकान खोल रहे गैरेज का। यहाँ गया किस लिए आए थे? ये गया घर आ रहे थे कहाँ पर? मानपुर कुमार टोली में। पहले से तबीयत खराब था? हाँ, पहले से तबीयत खराब था? नहीं, पापा की तबीयत खराब नहीं था। क्या नाम है तो? जोगिंदर सा। बाहर से कहने ना आए थे? ना, बाहर से नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है अमन कुमार। बिहार के गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गया बोधगया थाना प्रभारी के द्वारा कौलहौरा गांव निवासी कपिल पासवान और उसके 3 पुत्रों को गिरफ्तार किया गया। बोधगया थाना प्रभारी ने कहा कि बिजली विभाग के द्वारा केस दर्ज जनवरी में कराया गया था, जिसमें सभी पर बिजली के खंभे, तार और अन्य सामानों की चोरी व रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें सभी फरार चल रहे थे। पीड़ित कपिल पासवान ने बताया कि दीपावली के बाद से अपनी जमीन में तालाब खुदाई है और मकान निर्माण का काम शुरू किया था। जनवरी में जानकारी मिली कि जमीन में टावर का पोल बिजली ले जाने के लिए गाढ़ा जाएगा। पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक पत्र भेजा गया, उसमें बिजली के पोल गाड़ने की बात कही गई, लेकिन उसके पहले तक मेरी जमीन की नहीं तो नापी की गई, ना ही हमें किसी प्रकार की कोई सूचना या जानकारी दी गई और ना ही कोई अधिकारी कभी आए। आप अपना नाम बताइए। और बिजली विभाग के द्वारा जो केस किया गया है बिजली चोरी का, अखबारों में भी खबर छपी है, क्या आपके साथ घटना घटी थाना में और क्या है पूरी कहानी? सबसे पहले हुआ कि से हमारे जो टावर के लिए हमको प्रयास किया, ये आपको जनवरी के बाद फरवरी मार्च में हमने जनवरी के पहले करीब नवंबर में हम खता दिए तालाब खना के, और हमने घर बनाना शुरू किया। इन्होंने क्या किया कि इससे हम पर केस कर दिया झूठों के कि मुकदमा कि इससे हमारे यहाँ पर अवहेलना करता है, और चारों बापू जो हैं हमको धमकी देते हैं कि इससे थोड़ा सा गोली मार देंगे हैं, और करके और बाद में केस करवा दिया। हमको पुलिस तबाह भी कैले है, एक बार कबाड़ी भी तोड़ दिया है, और तोड़ ताड़ के और सीधे चला गया लेके हम लोग को पकड़ के बेटा चारों के
समझना। और बाद में कुछ वो फ़ोन करता है कि मैनेज कर लो और नहीं तो अंदर करके हम टावर गाड़ देंगे। तो ये जितेंद्र और सुनील दास असिस्टेंट मैनेजर जो है और जितेंद्र यादव है, वो कहा कि देखिए वो सब करने से नहीं होगा, 1.5 लाख रुपया मेरा दीजिए, उसका बाद आपका हम किसी से कहना भी नहीं, 1.5 लाख रुपया दीजिए, हम आपको टावर अलग कर देते हैं। हमने कहे कि भैया हम हैं गरीब आदमी, हमने कहाँ से दे सकते हैं, 7-5 कट्ठा खेत में करने वाला हमने कहाँ से पैसा वाला है, हमसे सर नहीं बनेगा। लेकिन कहा कि नहीं तो कोई पाँव नहीं गड़ेगा तो हिये गड़ेगा। जबकि तालाब में उगाड़ने के पक्ष हुआ तो हम कैसे कर दिया, आज तक हम कहीं कुछ नहीं करने गए और न कुछ किसी से कुछ कहा। लेकिन वो फिर भी कल हमको पुलिस पकड़ के लेकर गया तो वो कहा उससे मैनेज करने की बात आया, दूसरा कोई कहा तो कहता है कि नहीं तोरा जेल भेज के और जब हम तार टान लेंगे उसके बाद आपका छुड़वा देंगे। ये हमको सर गरीब समझ के और दलित समझ के ये मतलब कि हमको परेशान किया जा रहा है और कहता है कि भारत सरकार का तू कानून का नियम का तोड़ देगा। तो हमने ये बात पूछा भी कि हमारे ज़मीन में आप नापी कर रहे थे, तब मेरा ये भी खबर किए थे कि भैया आपका ज़मीन हम उसमें टावर गाड़ेंगे। क्या मामला, उसे गिरफ्तार किया गया, पुलिस छोड़ दिया, पीड़िता का कहना कि हमको नो गिरफ्तारी का आदेश मिला हुआ है। हाँ, कपिल पासवान और उनके चारों पुत्रों पर केस हुआ था जनवरी को, जिसका PS केस नंबर 1420 है। वो इस केस में मैंने बेल फाइल किया है चारों, जो AVP 454-20 में पेंडिंग है। और वहाँ से कोर्ट से DJ 1 साहब की कोर्ट से मुझे नो कॉर्सिप स्टेट का मिला हुआ कि मुदाले पर कोई किसी तरह का गिरफ्तारी नहीं करना है। और उसके बाद वो 17/6 के डेट पे अभी तक पेंडिंग है। लॉकडाउन होने के कारण ये केस जो है पेंडिंग है और अभी तक इसकी फैसला हुई नहीं है। खुलेगी 31 तारीख के बाद, तो इस पर बहस होगा फाइनल। क्या मामला है, पुलिस के द्वारा फिर गिरफ्तार किया गया? पुलिस तो जानबूझ करके इसको टंकी है। पुलिस ये सब जानते हुए भी, आज लॉकडाउन का नियम को जानते हुए भी कि क्रिमिनल केस को पकड़ना है, कि हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल को पकड़ना है। ये क्रिमिनल नहीं है, तो सिविलाइजेशन शरीफ लोग हैं। बिजली विभाग द्वारा टावर लगाने की बात हो रही थी, इसकी ज़मीन जा रही थी, इसको मुआवजा भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। पहले भी लिया गया था तो अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है, वो पिछले का ही। तो वो बोल रहा है कि अगर लेना है तो सही ढंग से लिया जाए, लेकिन चूँकि उस पर तालाब बना हुआ है, रूम बना हुआ है, सब चीज़ बना हुआ है, पेड़ पौधा लगा हुआ है, तो कम से कम लाखों की क्षति होगी। तो उसको देखते हुए बगल से भी ले जा सकता है, लेकिन ये सब न करते हुए एक उन लोग पे ज़्यादा झूठा केस दर्ज कर दिया गया और ये केस कर दिया कि डर के मारे ये लोग पूरे छोड़ दें। यही मामला है और कुछ नहीं है। पुलिस इसमें थोड़ा गलत व्यवहार की है हमारे मुदाले के साथ। गिरफ्तार के बाद क्या हुआ? गिरफ्तार के बाद जो कानून है यहाँ, गिरफ्तार के बाद वो कोरोना टेस्ट कराया गया, क्या ये सब कराते हुए मुदाले को कोर्ट में लाया गया तो कोर्ट छोड़ दी उसको, क्योंकि यहाँ तो नो कॉर्सिप स्टेप लगा हुआ है, तो पुलिस लेगी नहीं, कोर्ट लेगी नहीं। अपना परिचय दें। हम संजीव कुमार अधिवक्ता, ये हमारे मुदाले हैं, इनके हम मेरे क्लाइंट हैं। मेरे साथ घटना घटी है जनवरी दीपावली के बाद ही हम लोग बनाए थे इसको। जैसे दीपावली ख़त्म हुआ उसके बाद हम लोग काम स्टार्ट कर दिए और काम स्टार्ट करने के बाद में फिर मतलब हम लोग का जैसे जनवरी मतलब ख़त्म हुआ उसी के बीच में हम लोग के मतलब इस ज़मीन पर केस कर दिया गया कि इस पे घर मकान नहीं बनाना है और जो तलाश जो आप पहले से किए हुए हैं
इतलाई को भर देंगे और ये घर को भी गिरा देंगे और वहाँ पे केस हो गया है। इस जगह ज़मीन पे 44 लगा हुआ है, इस पे आप काम नहीं कर सकते हैं। हम बोले कि ठीक है, ऐसा बात है तो हम ज़मीन को मतलब इस जगह पे हम छोड़ देते हैं, आप ये जो मुआवजा है इसको मुआवजा आप दे दीजिए, को 1.5 लाख रुपया आप दीजिए, जो हम मतलब इधर उधर हम कर सकते हैं, आप किसी को इस चीज़ को आप नहीं बताइएगा। हम बोले कि सर हम गरीब आदमी हैं, हम लोग 1.5 लाख रुपया कहाँ से आपको दे पाएंगे, जो हम लोग के थोड़ा बहुत जो खेती गृहस्थी का जो ज़मीन है ये हम लोग का यही है, ये इतना ही ज़मीन है, आप इसको मत गाड़िए, कहीं आप आगे में कहीं एडजस्ट कर लीजिए। तब बोला कि नहीं, जब करेंगे तो हम यही करेंगे ना, तुमको 1.5 लाख रुपया चाहिए। हाँ बोले कि हम हाथ जोड़ते हैं, गरीब आदमी से नहीं बनेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, नहीं बनेगा तो हम घर गिरा देंगे, तलाई भर देंगे। चूँकि उस जगह पे हम मतलब पेड़ पौधा वहाँ पे लगा दिए थे। उसके बाद इन लोग का किया कि मतलब उसी दरमियान में इन लोग हम केस कर दिया। केस करने के बाद में जब उसके बाद इन लोग के जो मतलब कुछ कल बीच कहानी जो मतलब हुआ है, कल का डेट में 23 तारीख का डेट में जो केस हम पे हुआ है, उन लोग के बाद पुलिस वुलिस आया हम लोग के। अब यहाँ पे मतलब गिरफ्तार कर कर हम लोग के 3 भाई थे, एक पिताजी चारों का। इन लोग रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच में इन लोग हमको थाना में ले जा कर के बंद कर दिए। बंद करने के बाद में जब सुबह हुआ तो कोर्ट से आदेश आया था उससे पहले कि मतलब जो इसका जब तक बेल मतलब ना हो, तो हम लोग बेल लेने गए थे, बेल नहीं हुआ था। उसके बीच में मतलब कोर्ट से आदेश आया था कि इन लोग की गिरफ्तारी नहीं किया जाए। उसके बाद भी इन लोग गिरफ्तार कर करके हम लोग का मानो इसमें बंद किया हुआ है दिन भर। और हम लोग के यहाँ से ले जाने के बाद में मेडिकल जांच कराया। मेडिकल जांच कराने के बाद में वहाँ से आया तो हम लोग के ले गया बीच रास्ते में रुके, वहाँ पेट्रोल पंप है। हमसे खुद मतलब वहाँ बोल करके वहाँ पे 1000 रुपया के डीजल लिया है। उसके बाद फिर हम लोग को गया ले गए। हम लोग के गया ले जाने के बाद में वहाँ पर गाड़ी लगा दिए। और लगाने के बाद में उस जगह पे उसके बाद आपस में क्या इन लोग बात किए नहीं बात किए, वहाँ से फिर वापस हम लोग को लेकर के थाना में आ गए। और उसके बाद बोला कि जो केस है हम जेल नहीं भेज सकते हैं, और यहाँ पर जो भी है पैसा के खेल है बाबू, अपना पैसा दो तब हम तुम लोग के छोड़ेंगे। MK सिंह जो हैं सर हैं, वही बोले कि बड़ा बाबू का आदेश है कि जो आप इतना पैसा दीजिएगा तब आप यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। बिहार के गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।